हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थे। बर्लिन पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। बर्लिन में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पीच में खादी फैब्रिक के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताई, जो इस वीडियो में आपको देखनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको खादी फैब्रिक्स की थोड़ी डिटेल्स शेयर करूंगा। और मैं उदाहरण देना चाहूं, खादी। आप में से सब खादी को जानते हैं। खादी और नेता, चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे। खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा, भाई आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना? हाँ, बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था, यार एक आध खादी भी तो रख लो। मेरे पास ये फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया। पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। को पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 250% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे खादी फैब्रिक की खास बात यह है कि ये हाथों से बनाया जाता है और खादी हमारे देश से पिछले हजारों सालों से बनता आ रहा है। खादी बनाने के लिए पहले एक धागा बनाया जाता है चरखे में, फिर उसी धागों के वेव करके एक कपड़ा तैयार किया जाता है जिसको वेविंग प्रोसेस बोलते हैं। स्पाइनिंग और वेविंग प्रोसेस के बाद एक कपड़ा तैयार होता है जिसे खादी कहते हैं और ये सारा काम पूरी तरीके से हाथों से किया जाता है। खादी फैब्रिक यहाँ पे हाथ से बनने के कारण बहुत सारी क्वालिटी आ जाती है जो बाकी फैब्रिक में नहीं होती। जैसे कि खादी फैब्रिक विंटर में थोड़ा सा गर्म और गर्मी में थोड़ा सा ठंडा होता है और हाथ से बनने के कारण खादी फैब्रिक में कोई भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की फैशन इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे पॉल्यूशन जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। खादी फैब्रिक पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री है। अगर मैं यहाँ पे पहले की बात करूँ तो खादी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया था खादी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से प्राप्त खादी से वेस्ट और इंडियन दोनों तरीके के वस्त्रों को तैयार किया जाता है। यही कारण है कि इसकी पैठ भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी बनी हुई है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो खादी फैब्रिक इंडिया, यूके, कनाडा, अरब दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करता है। वो भी आगे जाके खादी फैब्रिक के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है।